हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। सही कथन का चुनाव करें। ईसीजी में टी तरंग नीलियों के उद्दीपन को दर्शाती है। दी गई समयावधि में पी व टी तरंगों का योग किसी व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की दर को निर्धारित कर सकता है। पी तरंग का अंत प्रकुचन के अंत को दर्शाता है। एक मानक ईसीजी में व्यक्ति को मशीन की 3 विद्युतीय लीड्स के साथ जोड़ा जाता है। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है ईसीजी के बारे में प्रश्न दिया गया है। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, इसमें हृदय की जो गतिविधि होती है, जैसे धड़कन होती है, हृदय की गतिविधि को कुछ तरंग के रूप में नापा जाता है। तरंग के रूप में मापा जाता है और उसके आधार पर बताया जाता है कि हृदय की जो गतिविधि है वो सामान्य है या नहीं है, या फिर वो जो है अपनी दिशा से जो है या तो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ये इसके आधार पर हम बता सकते हैं। अब पहला विकल्प देखिए, इसमें जो तरंग आती है वो पी, क्यू, आर, एस और टी, ये तरंगे ईसीजी का जो ग्राफ आता है उसमें दिखाई देती है। पहला विकल्प देखिए, ईसीजी में टी तरंग नीलियों के उद्दीपन को दर्शाती है, गलत दिया हुआ है। जो ईसीजी में टी तरंग होती है वो दर्शाती है निलय का विध्रुवण। क्या दर्शाती है? निलय का विध्रुवण दर्शाती है टी तरंग, तो ये तो गलत दिया हुआ है। आप फिर से बी विकल्प को देखिए, दी गई समयावधि में पी व टी तरंगों के योग किसी व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की दर को निर्धारित कर सकता है। केवल पी और टी यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पे पी, क्यू, आर, एस सभी को लेते हैं। सी देखिए, पी तरंग का अंत प्रकुंचन का अंत को दर्शाता है, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि पी तरंग से यहाँ पर ग्राफ आना शुरू होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब विकल्प डी को अगर आप देखेंगे, दिया है एक मानक ईसीजी में व्यक्ति को मशीन की 3 विद्युतीय लीड्स के साथ जोड़ा जाता है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। सही कैसे दिया हुआ है देखिए, जो भी बीमार व्यक्ति है जिसके शरीर की ईसीजी करवाई जाती है, जिसके हृदय की ईसीजी करवाई जाती है, तो उस रोगी को 3 विद्युत लीड से जोड़ा जाता है, जैसा कि आप इस विकल्प पे देख सकते हैं। किस प्रकार से जोड़ेंगे? दोनों कलाइयों पर 2 लीड लगाते हैं। दोनों कलाइयों पर कितनी लीड लगेगी? 2। और फिर एक जो है बाईं और पैर की जो एड़ी वाला हिस्सा होता है वहां पर भी एक लीड लगाई जाती है। इस प्रकार से 3 विद्युतीय लीड के साथ जोड़कर ये PQRST वाला ग्राफ प्राप्त करते हैं। तो विकल्प डी जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।